अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। जब हम बच्चों की थेरेपी कर रहे होते हैं या ABA थेरेपी में रीइंफोर्समेंट के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसको पनिशमेंट कहा जाता है। अब रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट पे शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं। इसकी सिर्फ डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसके डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, और MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इसकी टाइप्स के बारे में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ABA मीन्स अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, और ये बिहेवियर इंटरवेंशन का पार्ट है। इन बच्चों के साथ हम AB अप्लाई करते हैं, यानी अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी करते हैं इन बच्चों की। तो अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी में पनिशमेंट का मतलब ये है कि बच्चा जो भी डिसरप्टिव बिहेवियर कर रहा है, उसको डिक्रीज़ किया जा सके, कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चे को हर्ट करना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि बच्चा जो भी नेगेटिव बिहेवियर या डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, उसको हमने मॉडिफाई करना होता है, रिड्यूस करना होता है। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, जिस तरह रीइंफोर्स की 2 टाइप्स थी, वैसे ही पनिशमेंट की भी 2 टाइप्स हैं। वन इज़ पॉजिटिव पनिशमेंट एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव से याद रखना है कि हम कोई चीज़ ऐड करेंगे, और नेगेटिव से याद रखना है कि कोई चीज़ हम रिमूव करेंगे, बच्चे से ले लेंगे। ठीक है? तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि किसी भी बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए हम कोई अनप्लेज़ेंट चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है? पॉजिटिव मीन्स ऐडिंग अ स्टिमुलस। जबकि नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा कि किसी भी बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए हम बच्चे से कोई भी प्लेज़ेंट चीज़ जो है वो ले लेंगे। तो नेगेटिव का मतलब है कि टेकिंग अवे अ स्टिमुलस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे को कोई फ़ेवरेट चीज़ पसंद है या फ़ेवरेट टॉय है, फ़ेवरेट चॉकलेट है उसके पास है, तो वो हम उससे ले लेंगे। तो ये नेगेटिव पनिशमेंट के अंडर आएगा। एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? पहले इन जनरल एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं कि पॉज़िटिव पनिशमेंट क्या होती है और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है। फर्स्ट वन इज़ पॉज़िटिव पनिशमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा हॉट स्टोव को हाथ लगाता है तो उसको पेन फ़ील होता है। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो हॉट स्टोव को टच नहीं करेगा। ठीक है? अब ये जो पेन का फ़ील होना है, ये हमारे पास क्या है? एडिंग समथिंग अनप्लेज़ेंट। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, टीचर उनको डाँटता है। तो ये जो डाँटना है, ये कुछ अनप्लेज़ेंट ऐड करना है, ठीक है? तो इस डाँट की वजह से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम बच्चे कम बात करेंगे। डेफ़िनेशन के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं। हमने कहा था कि जब भी बच्चे डिसरप्टिव बिहेवियर परफ़ॉर्म करते हैं, तो हम कोई अनप्लेज़ेंट चीज़ ऐड करते हैं, ताकि बच्चों का डिसरप्टिव बिहेवियर रिड्यूस किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं, ये उनका एक डिसरप्टिव बिहेवियर है, ठीक है? उसके बाद टीचर ने उनको स्कोल्ड किया। ये स्कोल्डिंग जो है या डाँटना जो है, ये समथिंग अनप्लेज़ेंट ऐड करना है, ठीक है? बच्चों को बुरा फ़ील हुआ, एज़ अ रिज़ल्ट बच्चे नेक्स्ट टाइम क्लास में बात कम करेंगे, यानी बिहेवियर को रिड्यूस करेंगे, ठीक है? तो जब डिसरप्टिव बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए कोई भी चीज़, अनप्लेज़ेंट चीज़ हम ऐड करते हैं, उसको हम पॉज़िटिव पनिशमेंट कहते हैं। अब नेगेटिव पनिशमेंट में हमने क्या पढ़ा कि हम बच्चों से कोई भी प्लेज़ेंट चीज़ ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे का फ़ेवरेट टॉय उसके पास है, ठीक है? या बच्चे अपने फ़ेवरेट टॉय को दूसरे सिबलिंग्स की तरफ फेंकते हैं, ठीक है? तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है, पेरेंट्स बच्चे से टॉय ले लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि इस डर से कि पेरेंट्स उससे टॉय फिर से ना ले लें, बच्चा जो है वो थ्रोइंग कम कर देगा, यानी उसका डिसरप्टिव बिहेवियर जो है वो कम हो जाएगा। तो जब हम बच्चे से कोई प्लेज़ेंट चीज़ ले लेंगे, तो उसको हम नेगेटिव पनिशमेंट बोलेंगे। ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट पे पॉजिटिव पनिशमेंट। बच्चा जो है दूसरे बच्चे को मारता है। थेरेपिस्ट जो है वो फॉर्मली कहता है नो हिटिंग। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चे का डिसरप्टिव बिहेवियर यानी हिटिंग वाला बिहेवियर कम हो जाता है। ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ADHD बच्चा है हमारे पास, वो क्लास से बाहर भाग जाता है, हमेशा भाग जाता है। तो एज़ अ रिज़ल्ट लाउड बज़र जो है वो बजता है।
तो बच्चा उससे डर जाता है, तो एज़ अ रिज़ल्ट नेक्स्ट टाइम जो है वो बच्चा रनिंग बिहेवियर कम कर देता है। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव पनिशमेंट। चाइल्ड जो है वो थेरेपी के दौरान स्क्रीम करता है, थेरेपिस्ट उसका फेवरेट टॉय ले लेता है, यानी टेकिंग अवे प्लेजेंट थिंग और रीइंफोर्सर। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, चाइल्ड की जो स्क्रीमिंग है वो कम हो जाएगी। फिर बच्चा जो है अपने टॉयज़ वगैरह शेयर नहीं करता। थेरेपिस्ट उससे टॉय ले लेगा या आईपैड टाइम कम कर देगा, तो एज़ अ रिज़ल्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम रिफ्यूज़ नहीं करेगा बल्कि अपनी चीज़ शेयर करेगा। अच्छा, जब एबीए में प्रैक्टिस करते हैं तो पनिशमेंट बहुत केयरफुली यूज़ की जाती है ताकि बच्चा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो, बच्चा हर्ट ना हो। और ये तब यूज़ की जा सकती है कि जब रीइंफोर्समेंट काम नहीं कर रही होती, ठीक है? क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो है वो डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए या डिज़ायर्ड बिहेवियर को मॉडिफ़ाई करने के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और ये एथिकल भी है, ठीक है? तो बच्चे को पनिशमेंट देने से ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे को रीइंफोर्समेंट के थ्रू डिसरप्टिव बिहेवियर को मैनेज किया जाए। ऑटिज़म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।